सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के सीरीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि आपका इसी साथ फर्स्ट सेमेस्टर का सीरीज भी स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे जो बच्चे अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो अगर वो सीरीज को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। अगर वो 25 नंबर का है, सपोज दैट अगर वो सब्जेक्ट 25 नंबर का है, तो आप आराम से 18 से 20 नंबर आराम से सीरीज को सॉल्व करके ला सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा है कि आज से सीरीज को स्टार्ट कर दिया जाए। जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, तो कम से कम वो सीरीज को सॉल्व करना स्टार्ट कर लें। अपनी सीरीज को उठा लीजिए, सवाल को सॉल्व करिए, जो भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से इस चीज़ों को सॉल्व कराया जा रहा है, उसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से और कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि समय धीरे-धीरे आपका एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। आपके पास समय मिलेगा नहीं। आप जिस हिसाब से सोच रहे होंगे कि बहुत समय है, ऐसा कुछ नहीं है। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए खास तौर से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी उनके पास अनुभव की कमी है। क्योंकि जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर के हमारे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए उनको आइडिया भी हो चुका है कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम को फेस किया जाता है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके लिए ये सब चीजें बिल्कुल न्यू हैं। तो इसलिए प्लीज आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप कंटिन्यूटी बना लीजिए और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए नया रहेगा। नया का मतलब ये नहीं, जैसे मैथ तो आप तो पढ़े ही होंगे, मैथ बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन इसी बेसिक के चक्कर में ही चीजें गड़बड़ा जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये सीरीज का पहला क्लास है और वो भी हम मैथ से स्टार्ट किए हुए हैं कि मैथ सबसे ज्यादा बैक लगने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है मैथ। मैथ में ही सबसे ज्यादा बैक लगता है, तो इसलिए हम मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये जो मैं स्टार्ट किया हूँ, ये मेरा एक खुद का एक ओपिनियन था, मेरा खुद का एक राय था कि मैं सीरीज को स्टार्ट करूं। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या ये सही है अभी स्टार्ट करना, आपके लिए क्या ये हेल्पफुल है, फायदेमंद है। तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक करने से आप क्या चला जाएगा। बार बार बताया जाता है कि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, तो प्लीज आप लाइक तो कर दिया करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि पहला प्रश्न है, कह रहा है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। कह रहा है किस संख्या में 5 का जो स्थानीय मान है सबसे अधिक है। चार ऑप्शन दे रखा है। एक दिया हुआ है 382.159, दूसरा ऑप्शन है 286.105 और तीसरा ऑप्शन है 146.511 और चौथा ऑप्शन है 286.058। इसमें केवल और केवल कह रहा है 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। केवल 5 वाले को देखना है कि 5 जो संख्या है वो चारों ऑप्शन में अलग-अलग जगह पर है, अलग-अलग प्लेस पर है, स्थान पे है। सबका स्थान अलग है। जैसे देखिए पहले वाले में दूसरे स्थान पे है, दूसरे वाले ऑप्शन में तीसरे स्थान पे है और तीसरे वाले ऑप्शन में पहले स्थान पे है और चौथे वाले ऑप्शन में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये दूसरे स्थान वाला और ये दूसरे स्थान वाला ये तो सेम हो जाएगा। जहां पे पहले का जो आंसर होगा वही दूसरे का भी आंसर होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं, कह रहा है 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। पूछ रहा है 5 का जो स्थानीय मान है कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे, हम इधर की बात ना करके दशमलव की बात करते हैं, दशमलव के आगे पीछे वाले की बात करते हैं, 0.159 की बात करते हैं। ये ऑप्शन फर्स्ट की है, ये ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें 5 का जो स्थानीय मान होगा, जो 5 का स्थानीय मान होगा वो होगा 5 के बट्टे क्या होगा, 100 होगा।
5 के बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि जब दशमलव के जितने अंक बाद होता है उतना जीरो लगता है। जैसे दशमलव है 1 और 2, ये दूसरा स्थान, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। अगर ये 5 9 के पास आ गया होता तो हम 1000 से भाग देते, क्योंकि एक दशमलव वाला जीरो हम लिख लेते हैं और उसके पहले वाला जो एक अंक होता है उसका जीरो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसे ही समझ लीजिए, तो वो हो जाता है 5 के बट्टा 100 हो जाता है। 5 के बट्टा 100 का मतलब अगर हम 100 का भाग देंगे 5 में, पहली बार तो दशमलव बार जाएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए, भाग दे लीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो 100 का भाग 5 में देंगे तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या दशमलव बार ले जाएंगे, है ना, दशमलव बार ले जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर जीरो बार ले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। स्पेस से बना लेते हैं, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक, देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया 500 हो गई। चल, 500 हो गया, ये 500 हो गया था कब, 0.0 बार जब ले गए तब। अब कितनी बार जाएगा, 100 पंचे 5, तो कितना हो गया, ये कट गया, 100 पंचे 500, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितनी बार गया, 0.05 बार गया। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, यानी पहले ऑप्शन का जो 5 का स्थानीय मान है वो 0.05 है। अब हम दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी अ हो गया, ये मान ले अ हो गया। अब हम ब की बात कर लेते हैं। जब हम ब की बात करेंगे, ब में क्या है, दशमलव, ब वाले में क्या है, दशमलव 105। अगर हम यहाँ पे 5 का स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के बटा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि अब तीसरे स्थान पे आ गया ये, तो 3 जीरो हो जाएगा। अब हो जाएगा 0.005, यानी इससे ये और भी छोटा हो गया। अभी ये 0.05 था, अब एक जीरो और बीच में आ गया, अब और भी छोटा हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है और ये भी ऑप्शन नहीं सही है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब हम स की बात करेंगे, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी देख लीजिए, यहाँ से लगे हाथ एक चीज को और भी क्लियर कर लीजिए कि जो पहला अ वाला है, अ में भी 5 दूसरे स्थान पे है और द में भी 5 दूसरे स्थान पे है। अगर पहला ऑप्शन नहीं सही हुआ तो द वाला भी ऑप्शन नहीं सही होगा। लेकिन अभी हम पहले स को चेक कर लें, तो स वाले में क्या है, 0.511। यहाँ पे जो 5 का स्थानीय मान होगा वो होगा 5 होगा 10 होगा, यानी कितनी बार जाएगा, 0.5, 10 बचे 50। आप बताइए, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, यानी कि 0.05 अधिक है या 0.005 अधिक है या 0.5 अधिक है। तो आप कहेंगे सर 0.5 क्या है, अधिक है ये। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो स वाला हो जाएगा। द को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अ अगर नहीं सही है तो द भी नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ भी 5 दूसरे स्थान पे है और यहाँ भी 5 दूसरे स्थान पे, तो ये भी नहीं सही होगा और ये भी नहीं सही होगा और ये ब वाला भी नहीं सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन स सही होगा। ठीक, ये हो गया। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का म स दिया है 35 और ल स दिया है 525। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा है म स दिया हुआ है, ल स दिया हुआ है और एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी आसानी से आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है क्या, पहली संख्या, देखिए यही बता देते हैं हम, पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर ल स गुणित्ते म स। ठीक, आराम से सीखिए, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम पहले ही सीरीज को स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आपको बड़ी आराम से आसानी पूर्वक समझा के हल कराएं। तो पहली संख्या, यानी इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, कोई भी मान लीजिए, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी हो, तो हम मान लेते हैं कि 175 पहली संख्या है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, देखिए दूसरी संख्या पूछ रहा है तो इसको हम यक्स मान लेते हैं और बराबर ल सा कितना दिया हुआ है,
ये प्रश्न देखिए 2 बार पूछा गया है, एक 2016 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है। चलिए, और लस कितना दिया है? लस 525 और मस 35। लस हो गया 525 और मस कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब इसको हम यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आप यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा कितना? 525, 525 इंटू कितना? 35 और बटा कितना हो जाएगा? 175, 175। अब काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए। 5 सत्ते 35 और ये 5 होगा, 5 तिहाई 15 और बचा कितना? 2, 25, 5 बचे 25 हो गए। तो 7 बचे 35, 5 बार गया। अब 5 से इसको काट दीजिए। 25 25 में 625 होता है, कटेगा नहीं। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, यक्स बराबर कितना हो गया? यक्स बराबर 525 बटा कितना? 5। तो भाग देंगे जब, तो आ जाएगा कितना? यक्स बराबर 5 एक का 5, 5 बचे 25, आया कितना? 105। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 10 सही है, 105। ठीक है, ये हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, बस कंसेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, ये दूसरा होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? चलिए, आइए इसको यहाँ पे ज्यादा कर देंगे तो कचड़ा हो जाएगा। आइए हम तीसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं पेपर पे। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल कर रहा था a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो चलिए हम लोग सरल कर देते हैं इसको। जब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं, कोष्टक के अंदर गुणा करा देते हैं और कोष्टक खोल देते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो गया? 2a हो गया। क्या हो गया? 2a। तो 2a और एक a कितना हो गया? 3a। कितना हो जाएगा? 3a। कितना हो गया? 3a हो गया। ये हो गया 3a और माइनस क्या हो गया? b। यही क्या हो जाएगा? आंसर 3a माइनस b। ठीक, ये आंसर। देखिए, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 3a माइनस b, 3a माइनस ऑप्शन कौन सा है? 10। इस साइड। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है 4 का 3% है। कह रहा है 4 का 3 कितना प्रतिशत है? तो हम मान लेंगे कि माना 4 का 3 यक्स प्रतिशत है। मान क्या लेंगे? माना चौथा मान लेंगे, माना 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 4, माना 4 3 का यक्स प्रतिशत है। तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का यक्स परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 4 का यक्स प्रतिशत बराबर कितना? 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू यक्स को बटा प्रतिशत हटाइए, 100 लगाइए भाग में, बराबर 3। तो 4 से काट दीजिए, 2500 का 100, 25 बार गया तो हो गया कितना? यक्स के बटा कितना हो गया? 25 बराबर कितना? 3, है ना? बराबर कितना? 3। ठीक, ये हुआ। तो यक्स बराबर कितना हो गया? यक्स बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यक्स बराबर 25 दिया 75, कितना हो गया? वो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा, क्योंकि यक्स जो हम माने हैं ना, वो प्रतिशत माने हैं। तो यक्स जो है ये प्रतिशत में आ जाएगा कितना? 75%। जो 4 है, 3, 4 3 का 75% है। 4 का 3 है, 3 जो है ये 4 का कितना है? 4 का 75% है। ठीक, चलिए, ये चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आयत का प्रत्येक वो होता है। तो आपको पता है, देखिए जो चौथा प्रश्न है ये 2000 कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया है।
ठीक है। अब 5वां प्रश्न जो है ये 2003 में पूछा गया है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो आपको पता है कि आयत जो होता है, आयत ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं कितने डिग्री के होते हैं? प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक। 6वां प्रश्न देखिए, कह रहा 24 80 का कितना प्रतिशत होगा? वही सवाल है, जैसे वो था वैसे ये भी था। तो अब इसमें थोड़ा सा चीजें देखिए, थोड़ा सा उल्टी हुई है। ये 24 है, ये 80 का कितना प्रतिशत है? 80 का। तो मान लीजिए 80 का कितना प्रतिशत है? 80 का यक्स प्रतिशत है कितना? 24। बस ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 80 का यक्स प्रतिशत कितना है? 24 है। तो 80 के इंटू यक्स के बटा क्या हो जाएगा? 100 और बराबर कितना? 24। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से जीरो कैंसिल एक हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इससे काट दिया 8 तरीक के 24। 8 तरीक के 24 हो गया। 8 तरीक 24 3 बार गया। तो यक्स बराबर यक्स के बट्टा 10 बराबर कितना हो गया? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यक्स बराबर कितना? 30%। कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। हाँ है आप सब बस। ठीक है, ये प्रश्न 2015 पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कर रहा है? 7वां नंबर देख लीजिए, कह रहा है 8a-3b प्लस 3a+3b का मान होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस कोष्टक को खोल दीजिए, सवाल को हल कर दीजिए, आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 8a-3b प्लस, कोष्टक को खोल रहे हैं, प्लस 3a और प्लस क्या? 3। ठीक है। अब जोड़ दीजिए, ए को साथ जोड़ दीजिए और बी के साथ जोड़ या घटा दीजिए। तो 8a और 3a कितना हो गया? 8 3 11a हो। कितना हो गया? 11a हो गया। और ये 3 भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, नहीं हट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11a। ठीक, ये हो गया। अगला सवाल कह रहा है 8वां प्रश्न, ये भी 2015 पूछा गया है और ये 8वां भी प्रश्न 2015 में पूछा गया। ठीक है। चलिए, अब करा 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, मैं आप क्या बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं कि इन्हें कई नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, अनुवर्ती को हम किस किस नाम से जानते हैं? अनुवर्ती, एक तो अनुवर्ती हो गया, या परवर्ती, परवर्ती, या उत्तरवर्ती, या उत्तरवर्ती। ठीक, ये नाम। और अगर कहीं पूर्ववर्ती आ गया, पूर्ववर्ती आ गया, तो ये बिल्कुल अलग है। ये इसका केस अलग है और इनका, इन तीनों केस अलग है इससे। तो देखिए, अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती, इसका मतलब ये होता है कि एक संख्या आगे, क्या? एक संख्या आगे, यानी एक प्राकृतिक संख्या आगे। जैसे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 का 14 हो जाएगा। एक संख्या प्लस कर लेंगे हम ये इसमें, इन तीनों में एक संख्या प्लस। लेकिन इसमें क्या करेंगे? एक संख्या जो भी रहेगा उसमें हम एक क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे। ठीक, इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें क्लियर रहेगी। अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती, कभी परवर्ती पूछ लेगा, कभी अनुवर्ती पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि 14 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 14 का उत्तरवर्ती 15 होगा, 14 का परवर्ती भी 15 होगा, 14 का अनुवर्ती भी 15 होगा। लेकिन 14 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसका ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होगा। कह रहा है इसका मान क्या होगा? 9वां प्रश्न का मान, 9वां सवाल, इसका कह रहा है इसका मान क्या होगा।
ओके, बड़ी आसानी से आ जाएगा इसका मान। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। इसका मान पूछ रहा है, गुणा करा दीजिए। और वैसे भी आपको पता है कि एक क्वेश्चन अगर ए प्लस बी है और अगले क्वेश्चन ए माइनस बी है, ये वर्गांतर का सूत्र होता है, यानी कि इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्यों, इसका फार्मूला यही होता है ना कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन में क्या होता है, ए माइनस। ये आप जानते हैं, ये फार्मूला होता है। ये वर्गांतर का तो वही चीज तो लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। देखिए वही चीज लिखा है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका कौन सा है, परसेंट। ठीक। 10 देखिए, 25% को दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा, कह रहा है 25% को अगर हम दशमलव में बदल देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 के बटा प्रतिशत को हटाइए, नीचे 100 को लगाइए। 25 100 का कितना हो गया, 100, यानी 1 के बटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4, इसको कह रहा है दशमलव में बदलना है, तो 4 का भाग 1 में देना है, तो पहली बात तो 0 बार, उसके बाद दशमलव बाद जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद फिर कितना बचा, 2 4 पंचे 20, ना आएगा 0.258%। इसका आंसर है ना, ये हो गया 10। 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर का है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा समांतर, जिसके जैसे ये बराबर इसके रहेगा और ये वाला बराबर इसके रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, पहली चीज तो समांतर रहेंगी और दूसरी चीज क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो ऑप्शन कौन सही है सर, इसको ध्यान रखिएगा। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब दो कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए वो। अगर दो कोणों का योग 90 अंश है, यानी जैसे ये कोण ए, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोट पूरक कोण। क्या कहते हैं, कोट पूरक कोण कहते हैं। और ये संपूरक कोण, ये है संपूरक कोण है, ये आसन कोण है, ये समकोण है। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। और संपूरक कोण जो होता है वो इन दो कोणों का योगफल कितना होता है, जो संपूरक कोण होता है, तो इन दो कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। जो संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये हो जाता है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और कोट पूरक क्या होता है, तो दो कोणों का योगफल क्या होता है, 90। ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, इससे चीजें क्लियर। अगला देखिए 13 नंबर पे, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाती है। यही इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं आ सकते, क्योंकि अब वो चीज यहाँ पे आ गई। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे कि ये वाला शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ, इस तरीके से होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा कि आसन कोण में क्या होता है कि शीर्ष तथा एक भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। शीर्ष की एक भुजा, कोई भी एक की बात कर लगा दिए, अगर हम इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, कोई एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो वही चीज क्या होता है, आसन कोण। तो वे कोण जिसमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाती है क्या, आसन कोण। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा 180 अंश के कोण को रेस कोण कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, इन्हीं दो कोणों का योगफल क्या हो जाए, इन्हीं दो कोणों का योगफल क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो क्या होता है, संपूरक कोण कहलाता है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। पूरक कोण, अब पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग समकोण हो जाए तो क्या हो जाता है, पूरक कोण हो जाता है। यानी जैसे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, सारी चीजें चर्चा कर दी है। 180 अंश कोण को क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। तो आपका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता, तो बहुत ही आसान है। एक हमारी जो रेखा होती है, ना ही इसकी प्रारंभिक बिंदु होती है और ना ही इसकी अंतिम बिंदु होती है।
प्रारंभिक और अंतिम उसका होता होगा, जैसे अंतिम अगर उसका होगा कि इसके आगे कोई और प्रक्रिया ना की जा सके, इसके आगे और रेखाएं ना खींची जा सके, लेकिन इसके आगे कुछ और कार्य न किया जा सके, वो अंतिम बिंदु होता है। और प्रारंभिक बिंदु वो होता है जिसके पहले कुछ ना किया जा सके। तो यही चीज है कि इसमें ना तो प्रारंभिक होता है, इस इधर से चाहेंगे आप इधर भी खींच लीजिए, और अंतिम से चाहे तो इधर भी बढ़ा लीजिए आप रेखा। तो जो रेखा होती है उसका ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु। 16 नंबर देखिए, a माइनस बी माइनस टू ए को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? चलिए दिखा देते हैं। a माइनस, कुछ नहीं करना है, बस माइनस का इस माइनस का अंदर गुणा कर देना है, ठीक है। a माइनस बी, फिर माइनस माइनस प्लस 2a, तो 2a और a कितना हो गया? 2a और a के 3a, 3a माइनस बी। आंसर क्या हो गया? 3a माइनस, कौन सा आपकी सही है? ऑप्शन क सही है, 3a माइनस। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को खोल देना है। जाएगा 8a माइनस 3b और प्लस क्या? प्लस 3a प्लस क्या? 3b, ठीक है। तो 3b से 3b कैंसिल, 8 और 3 कितना? 11। शायद ऐसा सवाल अभी पहले हो चुका है। कितना हो गया ये? 11 के ऑप्शन सही। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई का सरलतम रूप कह रहा है। तो आपको पता होगा ये ऊपर वाला वर्गांतर का सूत्र है। कौन सा? वर्गांतर का सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या लिखा है? एक्स माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। आपको पता है कि ये वर्गांतर वाला सूत्र है, अगले क्वेश्चन एक्स माइनस वाई, और बटा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा मेरे दोस्तों? एक्स प्लस वाई। क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई। ऑप्शन कौन सा सही है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन सब और वाला सही, ठीक। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 3x माइनस 2y में क्या जोड़े की योगफल शून्य हो जाए? बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम आपसे कह दें कि भैया +5 में आप क्या जोड़ दोगे कि योगफल 0 हो जाए, तो आप बड़े प्यार से कहेंगे सर इसमें -5 जोड़ दीजिएगा और उसका आंसर क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही चीज तो इसमें भी तो है। कह रहा है 3x माइनस 2y में क्या जोड़ दें कि योगफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो कुछ नहीं, बस -3x जोड़ दो और प्लस क्या जोड़ दो? 2y जोड़ दो, जस्ट अपोजिट वाला। तो इस 3x से ये 3x कैंसिल हो जाएगा और ये 2y से ये 2y कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो हम क्या जोड़े थे इसमें? इसमें यही जोड़े है ना, -3x और ये -3x और +2y, यही तो जोड़े हैं। -3x और +2y यही जोड़ देंगे तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? 0। चल अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए। 20 नंबर, 0 से अधिक व 90 अंश से कम माप के कोण को क्या कहते हैं? अधिक व 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि 0 अंश से अधिक रहे लेकिन 90 अंश से कम रहे तो होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये तो रहा आपका 20 प्रश्न रहा। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल आपको लग ही गया होगा कि ये बहुत सिंपल है। तो आप फिर भी आप चीजों को रिवाइज करते चलिए, बढ़िया से पढ़ते चलिए, और चीजों को देखते चलिए कि कैसे क्या प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जो इनसे जुड़ गए हैं, ये भी आपसे सपोर्ट यही चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग जुड़ जाए। और यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो गई, आप सीरीज को सॉल्व करते चलिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस में एक एक चीजों को पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा, सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप उनसे जुड़ जाए। और दूसरी चीज, आप हमारे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस आईडी से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी होता है, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो
दोस्तों आप कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया, क्या आपके लिए अभी हेल्पफुल है या नहीं है? आप प्लीज इसको अवश्य बताइएगा, जिससे कि हम अपना अगला डिसीजन ले सकें। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ, सहायक होगा, तो अवश्य रूप से सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।